उमेश बेनीवाल और उसके पिता को वहां से ले जाने के बाद विराज के कमरे में एक और परिवार की एंट्री हुई। जैसे ही विराज ने उस शख्स को देखा, विराज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। मैं एक बार के लिए उमेश बेनीवाल को माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस मोटू कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही उसने अपनी बात विराज के सामने रखी। आई एम सॉरी विराज, मैं अंधा हो गया था। मुझे तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज इस बार के लिए मुझे भी माफ कर दो। जैसे ही जानवी ने उस मोटे कार्तिक के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही जानवी का खून खौलने लगा था। मोटे कार्तिक को मारने के लिए जानवी आगे बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी इस माफी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हारे और तुम्हारे पिता को जान से भी मार दिया जाए तो वो भी कम होगा। इससे पहले कि जानवी उस मोटे कार्तिक पर हमला करती, विराज ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए जानवी को रोक दिया था। हैदर, मैं इस इंसान को तुम पर छोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम इस मैटर को सही से निपटाओगे और मुझे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दोगे। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इसके साथ जो भी करना है करो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानवी को रोकने के बाद विराज ने कड़क अंदाज में कहा और हैदर को एक और हुक्म दे डाला था। विराज की बात सुनकर हैदर ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं समझ गया। हैदर ने विराज को कभी भी इस अंदाज में नहीं देखा था, इसीलिए हैदर जानता था कि उसे आगे क्या करना है। वो मोटा कार्तिक तो इस बार भी विराज से माफी मांग रहा था, लेकिन अगर उसकी दया याचिका शमशेर जिंदल के पास भी चली जाती तो भी उसे विराज से कोई नहीं बचा सकता था। अब चूंकि विराज ने हैदर को आदेश दे दिया था, इसीलिए हैदर को वही करना था जो उसे कहा गया था। उमेश बेनीवाल और उस मोटे कार्तिक का मैटर हैदर ने निपटा दिया था। अब हैदर ने क्या किया, कैसे किया, ये तो सिर्फ हैदर ही जानता है। विराज ने काम की जिम्मेदारी हैदर को सौंप दी थी, इसीलिए अब विराज को उस मैटर के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विराज भी उस मैटर के बारे में, या फिर यूं कहें कि उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। बस वो फ्यूचर में जानवी को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, उसका मेन लक्ष्य यही था। द फर्न गोरेगांव में उस दिन जो कुछ भी हुआ वो विराज के लिए एक लेसन था। साथ ही साथ विराज को ये पता चला कि वो कितने पानी में है। विराज को ऐसा लगता था कि उसके पास 4 बॉडीगार्ड जो हैं वो काफी हैं और उनकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। उन 4 बॉडीगार्ड्स की वजह से विराज हमेशा चैन की नींद सोया था, लेकिन उस दिन के हादसे ने विराज की आंखों से नींद की पट्टी निकाल दी थी। उमेश बेनीवाल ने विराज को एक अच्छा खासा सबक सिखाया था। हालांकि इसमें गलती विराज के बॉडीगार्ड्स की बिल्कुल भी नहीं थी और विराज भी उन्हें दोषी नहीं मान रहा था, लेकिन विराज को अपनी गलतियों से सबक लेना था और वो उसे मिल गया था। महीने भर हॉस्पिटल में रहने के बाद अब विराज की इंजरीज काफी हद तक कम हो गई थी। हालांकि विराज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती थी। जानवी चाहती थी कि विराज गुलमोहर गार्डन में अपने विला में रहे, लेकिन विराज ऐसा नहीं चाहता था। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से उसने क्लासेस अटेंड नहीं की थी। विराज को अपने बिजनेस की भी टेंशन थी, इसीलिए उसने हॉस्पिटल से सीधा बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस जाने का फैसला किया था। आखिर विराज के फैसले को कोई कैसे बदल सकता था? विराज के कहने पर जानवी, सनी और प्रखर उसे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस लेकर आ गए थे। खाना खाते हुए विराज ने मुस्कुराते हुए प्रखर से कहा, प्रखर, क्यों ना तुम युविका को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें दोस्त नहीं मानती हो, और अगर दोस्त भी मानती है तो जब तक तुम उससे ज्यादा मुलाकात नहीं करोगे तो वो दोस्ती प्यार में कैसे बदलेगी? विराज की बात सुनकर एक पल के लिए प्रखर स्टन रह गया था। उसके बाद उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू पहले अच्छे से ठीक हो जाए। हम भाई हैं,
क्या मैं तुझे कंपनी नहीं दे सकता? बात करता है। प्रखर की बात सुनकर विराज खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। अब तू क्या कटरीना कैफ है जो मुझे तेरी कंपनी चाहिए? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तेरा और युविका का सेट हो जाए, बस। समझा ना? अपनी बात प्रखर के सामने रखने के बाद विराज ने जानवी और सनी को देखते हुए कहा, क्यों, तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है? सनी ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल प्रखर, जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं बेटा, और जिसे तुम पसंद करते हो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, वरना आज नहीं तो कल तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने सही समय पर कोशिश क्यों नहीं की थी। जानवी ने भी प्रखर को एनकरेज करते हुए कहा, कम ऑन प्रखर, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने मत दो, वरना कोई और बाजी ले जाएगा, और बहुत मुश्किल से मैंने उसे अपना दोस्त बनाया था। मेरे एफर्ट्स को जाया मत जाने दो यार। सभी की बात सुनकर प्रखर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। हालांकि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो खत्म हो गया था, अब वो अतीत बन गया था, लेकिन विराज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। हालांकि प्रखर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो युविका से गिव अप कर दे, लेकिन साथ ही साथ प्रखर के मन में युविका से मिलने की कोई फीलिंग्स भी नहीं आ रही थी। अगर उसकी वजह से विराज और बाकी किसी और को आगे किसी और प्रॉब्लम से निपटना पड़ा तो उसके लिए प्रखर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आखिर जो कुछ भी हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। मेन वजह तो युविका ही थी। अगर प्रखर उसके पीछे नहीं पड़ा होता तो उनके सामने कभी कोई मुसीबत आती ही नहीं, और शायद इसी वजह से अब प्रखर युविका से मिलने से कतरा रहा था। प्रखर युविका से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक के बाद एक युविका से मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब प्रखर लगभग हर दिन युविका से मिलने लगा था। हालांकि वो जानता था कि ये अपॉर्चुनिटीज या तो जानवी या फिर विराज उसके लिए बना रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रखर खुश नहीं था। प्रखर को देखकर विराज अच्छे से समझ रहा था कि उसे क्या चीज परेशान कर रही थी। उस दिन जो कुछ भी द फर्न गोरेगांव में हुआ, प्रखर उस हादसे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने लगा था, और उस हादसे से वो बहुत ही गिल्टी था। जहां पहले युविका का नाम सुनकर प्रखर के चेहरे पर चमक आ जाती थी, वहीं आज वो चमक कहीं खो सी गई थी। भले ही विराज और जानवी प्रखर के लिए लगातार मौके बनाते जा रहे थे, लेकिन प्रखर को अब उन मौकों को बुनाने में कोई मजा नहीं आ रहा था। अपने दिल में एक गांठ लेकर प्रखर अपने दिन निकाल रहा था। कहते हैं प्यार को पनपने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिश्तों को पनपने में जरा भी समय नहीं लगता है। प्रखर और विराज का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। विराज प्रखर को अपने भाई से कम नहीं आंकता था। ऐसे में प्रखर के दिल में बंधी उस गांठ को खोलना बहुत जरूरी था, और उसकी मदद सिर्फ उसका भाई यानी विराज जिंदल ही कर सकता था। दूसरी तरफ जानवी और युविका अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, और एक दूसरे की फीलिंग्स को वो अब बेहतर तरीके से समझ सकते थे। एक दिन जानवी को युविका से प्रखर के बारे में बात करने का मौका मिल ही गया। युविका, तुम बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में लंबे समय से हो, बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसके साथ तुम्हें एक डिफरेंट फीलिंग आती है? जानवी सीधा मुद्दे पर नहीं आना चाहती थी। जानवी युविका के मन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहती थी, इसीलिए इनडायरेक्टली जानवी ने युविका से बात करना शुरू किया था। जानवी की बात सुनकर युविका ने अपनी पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए बोली, जानवी, दरअसल मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक टारगेट है जिसे तुम चाहती हो कि वो मेरे करीब आए, या फिर मैं उस टारगेट के करीब जाऊं, है ना? युविका के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर जानवी एक सेकंड के लिए स्टन्ड रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब युविका से क्या कहे। आखिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हुए जानवी ने बोलना शुरू किया, युविका, मैं जानवी को बोलने में हेजिटेशन हो रही थी। जैसे ही युविका ने जानवी के मुरझाए हुए चेहरे को देखा, वैसे ही युविका के चेहरे पर हंसी के गुलगुले आ गए थे।
तुरंत ही युविका ने जानवी का हाथ पकड़ा और कहा, जानवी, युविका इतनी भी स्टूपिड नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी मुझे अंधेरे में रखना आसान नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रही। हालांकि तुम मेरे पास सिर्फ इसीलिए आई थी जिससे प्रखर और मेरे बीच में दोस्ती करा सको, लेकिन जब हम दोनों की दोस्ती हुई तो मुझे ये भी पता चला कि तुम दिल की काफी अच्छी हो और तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए काफी जेन्युइन थी। युविका की बात सुनकर जानवी ने थोड़ी राहत की सांस ली। कहते हैं लड़कियों की दोस्ती जब उस लेवल पर पहुंच जाती है तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाता है। और ऐसा ही कुछ जानवी और युविका की दोस्ती में था। ज्यादा बोलने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब चूंकि युविका को पहले से ही सब कुछ पता था, तो अब जानवी को उससे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। जानवी ने मुस्कुराते हुए युविका से सीधा सवाल किया, युविका, क्या तुम्हें लगता है कि प्रखर दूसरों से अलग है? तुम्हें उससे कैसी फीलिंग आती है? युविका ने भी तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जानवी, इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, नहीं हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रखर के साथ मुझे एक डिफरेंट फीलिंग आती है। वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जब युविका ने बोलना शुरू किया तो उसके फर्स्ट हाफ को सुनकर जानवी को लगा कि प्रखर और युविका का प्यार का चैप्टर शुरू हो गया है। लेकिन युविका के मुंह से जब सेकंड हाफ सुना तो जानवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने सर्दी में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। जानवी युविका की बात से खुश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जानवी को युविका के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत थी। लेकिन जानवी, तुम्हें मुझे समझना होगा। दरअसल मुझे मेरे परिवार ने बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस इसीलिए भेजा जिससे वो मुझे मिशन दे सकें। इस यूनिवर्सिटी से जाने के बाद मुझे भंडारी परिवार के सारे टास्क हैंडल करने होंगे। हेल्पलेस फील करते हुए युविका ने जानवी को सच्चाई से रूबरू करवा दिया था। जैसे ही जानवी ने मिशन और टास्क की बात सुनी तो उसके दिमाग में सबसे पहले विराज आया। आखिर विराज भी तो जिंदल परिवार का मिशन ही कर रहा था, और इस मिशन और टास्क की दुनिया में प्यार के लिए समय कहाँ होता है। जब विराज के लिए ही इतनी मुश्किलें थी तो युविका के लिए तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जानवी युविका की प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकती थी। तुरंत ही जानवी ने अपना सर हिलाते हुए युविका को गले से लगा लिया था। युविका के परिवार वालों ने उसे बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस इसीलिए भेजा जिससे वो बिजनेस को समझ सके, ना कि इसीलिए कि कॉलेज जाकर वो किसी लड़के को डेट करे। अगर युविका के परिवार को इस बारे में कुछ भी पता चला तो युविका की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, और सिर्फ युविका की ही नहीं बल्कि प्रखर की भी लाइफ आसान नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम अभी प्रखर को सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती हो, राइट? जानवी ने मुस्कुराते हुए युविका से पूछा। युविका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, दैट्स राइट, मैं उसे एक दोस्त की नजर से देखती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपनी बात जानवी के सामने रखने के बाद कुछ देर तक युविका ना जाने किन ख्यालों में खोई रही, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद अचानक से उसने जानवी से कहा, जानवी, प्रखर और तुम दोनों भी तो अच्छे दोस्त हो, मुझे पता है कि तुम उससे बात कर सकती हो, प्लीज उसे मेरे थॉट्स बताओ, उसे समझाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेगा। क्या जानवी प्रखर को युविका के थॉट्स बताएगी? क्या होगा जब प्रखर को पता चलेगा कि युविका उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है? प्रखर की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या वो युविका को समझेगा या फिर हार्ट ब्रेक के साथ जिएगा? क्या विराज प्रखर और युविका को एक करने का कोई दूसरा रास्ता निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।